चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.7। और एक्सरसाइज 9.7 में बेटा मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं फाइंड द रिजल्टेंट of the following system of forces acting at a point इसमें पार्ट 1 आपको कह रहे हैं P इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के, Q दिया हुआ है -7k और प्लस 2j। इसी तरह R दिया हुआ है -i प्लस 2k। और आपसे कह रहे हैं बेटा रिजल्टेंट फैक्टर निकालो। क्या निकालो? रिजल्टेंट फैक्टर निकालो बेटा। रिजल्टेंट फैक्टर का मतलब ये है इन तीनों को प्लस कर। सही है, तो देखो, ये देखो इधर आपने यहाँ पे लिखा रिजल्टेंट फोर्स, सॉरी गलत बोल गया था, रिजल्टेंट फोर्स निकालने का कह रहे हैं। तो ये हो जाएगा बेटा P प्लस Q प्लस R, इन तीनों को प्लस करना है। सही, तो P दिया हुआ बेटा आपके पास 2i माइनस 3j प्लस k और Q स्टूडेंट आपके पास दिया हुआ है -7k प्लस 2j। इसी तरह R दिया हुआ है -i प्लस 2k। सही, अब होगा क्या बेटा, i से सॉल्व होता है, j से होता है और k से। आपको पता है, ब्रैकेट्स खोल दो पहले। तो 2i माइनस 3j प्लस के माइनस 7k प्लस 2j प्लस माइनस k प्लस 2k। सही, अब जैसे मैंने बताया i से सॉल्व होता है, तो ये रहा 2i माइनस i, यहाँ पे बचेगा सिर्फ i, सिर्फ माइनस का 3j प्लस का 2j, तो बचेगा माइनस का j प्लस का k प्लस का 2k प्लस का, और अच्छा माइनस का 7k भी होगा ना, ये रहा देखो, माइनस का 7k प्लस का 2k और फिर प्लस का k, तो तुम्हारे पास बच रहा है माइनस का 4k। तो ये जो आंसर है स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स है बेटा। ये क्या है? रिजल्टेंट फोर्स है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट आपसे ये कह रहे हैं इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू वन ऑफ देम एंड इज परपेंडिकुलर टू इट इन डायरेक्शन, फाइंड द अदर फोर्स। बेटा आपके पास देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊं, सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे काफी कुछ। देखो मेरी बात समझो, लेट टू फोर्सेस, आपके पास दो फोर्सेस हैं, क्या? P एंड Q। मिसाल के तौर पे दो फोर्सेस हैं P एंड Q, जो कि एक एंगल पे फॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्ट एट एन एंगल अल्फा। ठीक है, अल्फा पे जो है ये एक्ट कर रहे हैं, सो दैट देयर रिजल्टेंट इज R। जब आपने P और Q को सॉल्व करा ना, इसका रिजल्टेंट आ रहा है R। तो मैंने यहाँ पे लिखा सो दैट their resultant is R equal to P and makes an angle 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सर सवाल में लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड टू वन ऑफ देम एंड इट्स परपेंडिकुलर। जहां भी परपेंडिकुलर का जिक्र होता है वहां 90 डिग्री की बात होती है ना। ठीक है, तो 90 डिग्री विथ फोर्सेस P and Q, with forces P and Q। अच्छा भाई,
अब आपको क्या बोल रहे हैं कि यार निकालना ही है, आपने कहा यार नेक्स्ट पेज पे देखें हम, आपसे कह रहे हैं पी एंड क्यू इज रिक्वायर्ड, पी एंड क्यू इज रिक्वायर्ड आपके पास इफ ए बी vector and AD vector in a parallelogram, in a parallelogram ABCD, then given that। अब देखो तुम लोग समझो जरा मेरी बात को, मिसाल के तौर पे ये रहा पैरेललोग्राम तुम्हारे पास, ये पैरेललोग्राम हुआ, थोड़ा सा अलग से बन गया, कोई बात नहीं। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। सही है, दो फोर्सेस की बात हो रही है पी और क्यू की, ये रहा पी और ये रहा क्यू। अब तुम लोगों को पता है जो ये साइड होती है ना वो ये वाली होती है, ये बात तुम लोगों को पता है पैरेललोग्राम में, ठीक है, ये बात ऑलरेडी आपको पता है। सही है, आपसे कह रहे हैं कि ये जो एंगल है ना ये आपका 90 पे बना क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, तो रिजल्टेंट जो है वो बराबर हो गया किसके, पी के। रिजल्टेंट किसके बराबर हो गया स्टूडेंट्स, पी के। ठीक है, तो अब आपको बेसिकली निकालना है ए से बी एंड ए से डी। ए से बी यानी बी पी और ए से डी, ठीक है, ये आपको निकालना है यानी क्यू। तो आपने यहाँ पे लिखा ए सी इक्वल टू आर, ए से सी तक का डिस्टेंस आर है जो कि पी के बराबर है, जो कि रिजल्टेंट है, और एक एंगल बन रहा है तुम्हारे पास सी ए बी 90 डिग्री पे, सी ए बी 90 डिग्री पे बन रहा है, और कह रहे हैं बी से सी जो है क्यू है, बी से सी क्या है, क्यू है, जो कि तुम्हें निकालना है। तो आपने कहा सर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, अगर आप गौर करें क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्राइंगल में स्टूडेंट आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम की बात होती है, तो बेटा आपने यहाँ पे लिखा बाय राइट एंगल ट्राइंगल BAC h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h जो है वो आपका q हो गया, बेस और परपेंडिकुलर दोनों एक ही है, q स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर, रूट करा तो q इक्वल टू अंडर रूट 2p। तो इसमें साबित पता है क्या हुआ, इसमें साबित ये हुआ, रिजल्ट में आपके पास साबित ये हुआ the second force is √2 times the first force। लिख देता हूं यहाँ पे, the second force is √2 times the first force। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, क्वेश्चन पार्टिकल इज एक्टेड ऑन बाय कांस्टेंट फोर्सेस। दो फोर्सेस आपके पास हैं स्टूडेंट्स, एक ये रहा और एक ये रहा, दो फोर्सेस इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट, दो पॉइंट भी आपके पास है, कह रहे हैं फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्सेस। सही है, पहले मैं यहाँ पे जरा आपको दो चीजें बता दूं। F1 पहला फोर्स आपको दिया हुआ है 4i प्लस जे माइनस 3 के, इसी तरह F2 आपको दिया हुआ है 3i प्लस जे माइनस। सही, अब R1 आपको दिया हुआ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट आपको दिया है, R1 दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3, और R2 आपको दिया हुआ है 5i प्लस 4j प्लस k। और आपसे कह रहे हैं भाई आप रिजल्टेंट, पहले तो वर्क डन निकालना है, लेकिन वर्क डन निकालने के लिए आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए और रिजल्टेंट फोर्स भी चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स निकालना थोड़ी देर पहले सिखाया भी आप लोगों को मैंने कि कैपिटल F इक्वल होता है F1 प्लस F2 के, है ना, इसको आप प्लस कर दोगे यहाँ पे तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, F1 की ये है मेरे पास वेक्टर, सेकंड है ये है -3k प्लस 3i है,
प्लस 3i, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना तो रिजल्टेंट 4 आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी 7i प्लस 2j माइनस 4k। ठीक है, अच्छा अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चाहिए आपको, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकलेगा ट्रायंगल लॉस है कि भाई r1 प्लस r इक्वल टू r2, और अगर r निकालना है तो r2 माइनस r, सही। तो r2 की वैल्यू आपके पास है 5i प्लस 4j प्लस k माइनस i प्लस 2j प्लस 3k। जब आप इनको माइनस करके सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 4i प्लस 2j माइनस 2k। सही है, एफ और आर आ गया स्टूडेंट सब आपके पास। अब आपके लिए वर्क डन निकालना बहुत आसान होने वाला है, तो आपने सिंपली फॉर्मूला लगाया वर्क डन का, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट आर या एफ डॉट डी, एक ही बात है। तो रिजल्टेंट फोर्स लिखा 7i प्लस 2j माइनस 4k इंटू 4i प्लस 2j माइनस 2, इनको आपने कराया मल्टीप्लाई, 7 4 जा होगा 28, फिर 2 2 जा 4, फिर माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। तो आप इनको, अच्छा यहाँ से अब यूनिट आई जे के हटा दोगे वेक्टर, तो आप इनको सॉल्व करोगे तो बेटा वर्क डन आपके पास आ रहा है 40। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, आंसर है। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें भी आपने वर्क डन निकालना है, लेकिन फर्क इतना है कि आपको मैग्नीट्यूड गिवन हो निकालना वर्क डन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो तुम लोग का होमवर्क है, बाकी मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी सेंड कर दूंगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, इसी के साथ स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 9 क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ पास पेपर्स के ही क्वेश्चन परफॉर्म करे। ये बेटा ये हमारा आज का सेशन है।